डॉक्टर साहब, जैसा आज ने आपने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है, बहुत सारे मरीजों को आपने नियमित तौर पे जैसे देख रहे हैं, तो इस कैंप को लगाने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूकता मिले उनकी आंखों को लेके। आजकल प्रदूषण बहुत आंखों में जो प्रभाव आ रहा है उसको लेके थोड़ा सा जागरूक हुए। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पता नहीं होता देखने के लिए, उनकी निगाहों पे भी चश्मे का जो प्रभाव है या चश्मे का जो नंबर आ रहा है उन्हें नहीं ध्यान आता, तो वो भी हम लोग एक स्क्रीनिंग कैंप है। और दूसरी चीज ये मोतियाबिंद के लिए भी एक स्क्रीनिंग कैंप है। लोगों को नहीं पता होता कि उनकी आंखें से दिख रहा है नहीं दिख रहा, पीछे पर्दे में दिक्कत है, क्या दिक्कत है नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा उन्हें इस चीज के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस कैंप में सबसे ज्यादा किस तरह के मरीज आपको देखने के मिले? अभी जो आ रहे हैं तो वो सीजनल मरीज देखने को मिले हैं। पहले तो मोतियाबिंद के मिले हैं, दूसरे हमें मिले हैं आंखों पे सूजन आ रही है और लालीपन आ रही है, पानी आना, ये 3-4 तरीके के तीन मरीज चार हमें तरह की जो कॉमन समस्याएं हैं आजकल, समस्याएं हैं वो हमें उस तरह ज्यादा के मिली हैं। पेशेंट ज्यादा यहाँ पे जी। हैं। तो आप लोगों की आंखों की देखभाल के लिए क्या उपदेश दे रहे हैं? लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं कि किस तरह के उपचार करें? संदेश ये है कि अभी की जो सिचुएशन है, अपनी आंखों को प्रोटेक्शन के लिए यूवी ग्लासेस आती हैं, हम्म तो वो आप लगा के यूज करें। हम्म और नियमित रूप से हाइड्रेशन रखें, अपना बॉडी का वाटर इनटेक बढ़ाना है। हम्म और ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से हम्म आंखों को वॉश करना है, फ्रीक्वेंटली वॉश करना है, फ्रिक्वेंटली वॉश करना ताकि जो डस्ट पॉल्यूशन है या पार्टिकल है वो है। हमारी जो आंखों पे पुतली है या हम्म कंजक्टाइवा है, आंखों हम्म के स्ट्रक्चर्स पे चिपके ना। चिपके ना। क्योंकि आपको ही पता है जो PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स होते हैं, हम्म। सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ हाँ हाँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हम्म बहुत ही हार्मफुल है। बिल्कुल। इससे पेशेंट्स को इरिटेशन, रेडनेस हम्म और कंजेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मिल रही हैं। हम्म। इचिंग वगैरह की जो कंप्लेंट्स हैं ये आ कंप्लीट रही है, हैं, हाँ, वो तो ये आजकल धीरे चलते धीरे चलते। धीरे धीरे जमा होते होते ब्लरिंग ऑफ विजन पे चला जाता है, पेशेंट को दिखने में परेशानी होने लगती है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा उन्हें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि इस कैंप से लोगों को फायदा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस कैंप से फायदा हो रहा है। हमने लगभग 100-150 करीब मरीज देखे हैं यहाँ पे। अच्छा, आज अब 10 बजे से लेकर के 100-150 मरीज आपने यहाँ हाँ, पे हमने देखे? देखे हैं यहाँ पे। हम्म तो लोगों को हमने जागरूक भी किया है, थोड़ा सा उनकी समस्याएं उन्हें समझाया भी है कि नियमित रूप से आंखों को देखभाल कैसे करना चाहिए। हम्म और लोगों में एक बहुत बड़ी मिथ है, वो दिखाने से बहुत डरते हैं, आंखों को दिखाने से बहुत डरते हैं। जब तक आंखों में जो उनकी समस्या बिल्कुल लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंच जाती ना, तब तक वो दिखाते ही नहीं है। तो अपने आई सर्जन है या आई स्पेशलिस्ट है, उसको जरूर दिखाए अपनी आंखें। नहीं, ये एक पता नहीं क्यों ऐसा है कि लोग अपने आंख से जिससे दुनिया देखते हैं और उस आंख को चेकअप कराने में क्यों डरते हैं, ये लोगों का समझ में नहीं आता। जबकि आदमी को आना चाहिए, अपनी आंखों को नियमित चेकअप कराना चाहिए। आजकल सरकार ने भी बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी है आंखों के लिए। नेशनल कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम के तहत फ्री आंखों का चेकअप होता है। डिफरेंट डिफरेंट संस्थाएं हैं, कैंप्स लगाती हैं। जी। हमारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो कैंप्स लगाते हैं। लोग हम्म। फिर भी ये कैंप में तो आ जाते हैं, लेकिन कैंप के बाद का जो फॉलोअप है उसको वो उसको इग्नोर कर देते इग्नोर हैं कर बहुत देते हैं। ज्यादा। तो जैसा कि आज कैंप में देखा आपने लगाया, तो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी किस तरह की जागरूकता आपको देखने को मिली? कुछ ऐसा कुछ जागरूक लोग मिले? हाँ देखो, लोगों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर सारी चीजें होती है, डिपेंड करती है। डिपेंड करता है। जो बिल्कुल ही लो सोसाइटी से आता है उसको थोड़ा सा जागरूक करने की है, हमें जरूरत जरूरत है है, बहुत ज्यादा जरूरत समाज में। ये मतलब आप मानते हैं कि इस तरह के एरिया में, इस तरह है। इस जहाँ पे तरह कैंप लगा है, तो यहाँ बिल्कुल पे स्वास्थ्य संबंधी अवेयरनेस फैलाने की अवेयरनेस बहुत फैलाने की बहुत जरूरत बहुत है। जरूरत है। क्योंकि मध्यम वर्ग तो अपने आप साल में चेकअप वगैरह भी करा लेता है, कराते लेते, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल नहीं ये कराता लोग है, तो बिल्कुल वो भी नहीं थोड़ा कराते। सा अपने स्वास्थ्य को ढीला छोड़ देते हैं, तो ये लोग मतलब मानना है कि छोटी छोटी समस्याओं को ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, नजरअंदाज कर दे रहे हैं। क्योंकि ये कभी बड़ी समस्या हो सकती है, तो इनको इस बिल्कुल। पे ध्यान देना चाहिए। तो जिन मरीजों को मोतियाबिंद हो गया है या वो ज्यादातर अंतिम चरण में है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पेशेंट का इस चीज के लिए ध्यान ना देना। पेशेंट को एक्चुअली मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज भी होती है। हम्म पेशेंट को शुगर, डायबिटिक, हम्म कार्डियक इलनेस, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम्म पेशेंट इस पे ज्यादा ध्यान देने लगा है आज। ओके। और आंखों को थोड़ा सा इग्नोरेंस होने लगा। इग्नोरेंस करने लगा है, अब राइट। पेशेंट को एक आंख से दिखता है तो वो सोचता है चलो एक आंख से काम चला लेते हैं। हम्म लेकिन दोनों, ऊपर वाले ने दोनों आंखें दी दी है, है, तो वो मैं दूसरी सोच के आंख को दी है थोड़ा ना सा, दो आंखें दो आपको, आंखें, वो उसको इग्नोर बहुत जल्दी तो वो करता है। जल्दी इग्नोर कर रहा है। कहने का मतलब है कि लोग अपनी। जब तक बिल्कुल दिखना बंद नहीं हो जाता तब आता है पेशेंट हमारे पास। तो क्या आपको बच्चे भी आज आपके कैंप में आए हैं? जी, बच्चे आए हैं। बच्चों में जो समस्याएं देखने को मिल रही है, एक एम्ब्लायोपिया कंडीशन होती है, ओके। वो मेरे को आज दो बच्चों में दिखी है। हम्म। तो वो भी एक इग्नोरेंस का ही कारण होता है। पेरेंट्स के लिए भी मैं ये सलाह देता हूँ, अगर बच्चा कभी भी हेडेक की कोई कंप्लेंट करता है हम्म या
बच्चा बताता है मुझे ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें। तुरंत जल्दी से जल्दी किसी भी नेत्र विशेषज्ञ या आई सर्जन किसी को भी आप उसका चेकअप जरूर करवाएं। मतलब बच्चों पे उनका फोकस रहना चाहिए कि बच्चे यदि बिल्कुल। कोई कंप्लेन कर रहा है कि इचिंग हो रही है या उसको कोई दर्द तुरंत हो रहा है, दिखाएं। उसको तुरंत ही आपने डॉक्टर ये की नहीं सलाह कि लेनी भाई चाहिए। मेडिकल पे जाके कोई भी ड्रॉप अपने यूज कर ली, ये सब ना करें। ये बहुत कॉमन लोगों की समस्या है, लोगों के परिवार की, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। वो केमिस्ट पे जाते हैं, कहते हैं कि मेरे आंख में थोड़ा सा इचिंग हो रही है, कोई ड्रॉप दे दीजिए, हाँ, लेकिन क्यों हो रहा है इसका कॉज नहीं पता करते। तो ये इसके लिए क्या आप कहेंगे? लोगों को रिजल्ट चाहिए। लोगों को डायग्नोसिस से कुछ नहीं होता है। अब मेरे पास काफी मरीज आते हैं, जो क्वैक्स होते हैं वो लोग सीधा स्टेरॉइड्स वगैरह यूज करवाते हैं। हम्म पेशेंट को 2 दिन में आराम आ जाता है, लेकिन हम्म उसको जरूरत नहीं थी। इन हम्म, फ्यूचर उसको दोबारा होता है तो वही जो स्ट्रेंथ है उस डोज की उसको बढ़ानी पड़ती है फिर बढ़ानी हमें। पड़ती है। तो ये चीजें थोड़ा सा इग्नोरेंस है, ये सब क्वैक्स की बातों में ना आए और अपना जो है आंखों का प्रॉपर इलाज कराएं। तो जो मरीज आंखों की सामान्य एलर्जी का संक्रमण लेके आए, उन्हें प्राथमिक उपचार पर क्या संदेश देना चाहिए? ये जो आपने संक्रमण बोला है, जी। इसमें आई आई फ्लू होता है या कंजक्टिवाइटिस, 2-3 तरीके की कंडीशन होती है। हम्म इसमें एक तो आपको थोड़ा सा आइसोलेट रहना है अपने जो अगर घर में कोई छोटा बच्चा है या फैमिली मेंबर्स हैं, हम्म थोड़ा सा आइसोलेट रहें 1 या 2 दिन के लिए। अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें, क्योंकि गलती से भी अगर आप पे हाथ लगा और फिर वो दूसरी आंख पे टच हो गया तो ये फैलने का थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। रिस्क हो जाता है ये। और आंखों के लिए एक कोई भी एक नॉर्मल जीरो पावर का अगर स्पेक्स लगाते हैं तो बेटर है, नहीं तो कोई भी जीरो पावर का चश्मा आप यूज करें 3-4 दिन के लिए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह का संक्रमण जो है वो छुआछूत की बीमारी है। छुआछूत तो नहीं कह सकते इसको, बट हाँ ये है कि बाई चांस पेशेंट ने खुद हाथ लगाया और हाथ लगा के फिर वो फोन टच कराया, अब फोन जो है घर में कोई भी यूज कर लेता है तो वो उसको भी तो हो सकता मोबिलिटी है। है, हाँ, मतलब इस मोबिलिटी है एक तरीके से, कह सकते हैं कि मोबिलिटी इनडायरेक्टली होती हो, है। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली रहती है, है कि मोबिलिटी है। जो प्रॉपर छुआछूत है वो नहीं वो है, नहीं है वो बट ये कि मोबिलिटी है, कहीं भी किसी हो को भी सकता है। उसके संक्रमण के जो कीटाणु है मोबाइल पे है, हाथ पे है, हाथ पे किताब पे है या व्हाटएवर, तो वो उससे फैल सकता है। जी। तो आम जनता को आंखों के स्वास्थ्य को लेकर जीवन शैली में बदलाव से जुड़ा कोई संदेश देना चाहे? अपनी आंखों की पूरी टेक केयर करें। किसी केमिस्ट पे जाके कुछ उसकी ड्रॉप दे दो आंख साफ करने के लिए, धूल साफ करने के लिए, ऐसे सलाह वो मत करें, उनसे बातें ना करें। कोई भी लोकल सर्जन हो, सर्जन ना सही कोई आई स्पेशलिस्ट हो, कोई ऑप्टिशियन हो, उनको एक बार आंखों का नियमित रूप से चेकअप कराएं और 6 महीने पे अपनी आंखों की निगाह की जांच जरूर कराएं। तो डॉक्टर साहब, क्या भविष्य में इस तरह की कोई ग्रामीण एरिया में, कोई प्रोविंस में कोई इस तरह का कैंप लगाने की और कोई योजना है आपकी? हाँ, हमारे अभी इस महीने एक कैंप की और है, हम्म तो थोड़ा सा जो लोकल एरिया ही है हमारे घर के पास में, हम्म बट वो बहुत ज्यादा निचले तबके का है, तो हम लोग वहाँ पे मुफ्त सेवा, मुफ्त दवाई वितरण और कोशिश करेंगे मुफ्त चश्मे वगैरह और मुफ्त ऑपरेशन की भी सुविधा हम लोग इस महीने और अगले महीने 2 महीने हम लोग का है ये करने का प्रोग्राम। तो जैसा देखा कि आप लोगों ने आज दवाई फ्री है, चश्मा फ्री है और सर्जरी भी फ्री है, तो आप लोग आए और ज्यादा से ज्यादा, और इस कैंप के साथ साथ एक आपको अलग बेनिफिट मिलेगा, वहाँ गायनी के भी डॉक्टर्स जो है कि अवेलेबल होते हैं, तो उनके भी आप सलाह ले सकते हैं, उसमें मशवरा कर सकते हैं और किसी भी तरह की आपको समस्या है आप उनसे बात कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब यमुना विहार में आई जोन में शाम को हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो कभी भी आप लोग वहाँ अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।